अगर भाई आपको भी न्यूनतम जनक वृक्ष से डर लगता है तो बिल्कुल दिक्कत करने की बात नहीं है, क्योंकि बीएससी वाले बाबा आपके लिए लेके आए हैं टॉप 6 क्वेश्चन, जिसमें यार आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है, पेपर सेकेंड यूनिट 4 से जो न्यूनतम जनक वृक्ष है, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर से भी हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ही न्यूनतम जनक वृक्ष देखने को। और अगर आपके सिलेबस है तो भाई 10 नंबर यहाँ आपके पक्के करके जाएगा न्यूनतम जनक वृक्ष। तो बाबा जी यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे भाई न्यूनतम जनक वृक्ष। उस चैनल को बीएससी वाले बाबा को फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए टॉप 6 क्वेश्चन देखेंगे, इनसे बाहर कहीं आपका आने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग न्यूनतम जनक वृक्ष के आधार पर क्वेश्चन। देख लीजिए यूनिट 4 से न्यूनतम जनक वृक्ष है जो आपका पेपर सेकेंड, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके थर्ड ईयर वालों के लिए। तो न्यूनतम जनक वृक्ष में सबसे पहले आपको दो चीज समझ लेनी है कि यहाँ पर पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आएगा, और दो विधियों से आएगा, या फिर क्रुस्कल विधि न्यूनतम जनक वृक्ष या फिर प्रिज्म कलन विधि न्यूनतम जनक वृक्ष, मतलब आपकी दो में से कोई एक विधि आएगी। दोनों विधि को इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको दोनों विधि अलग अलग है कहाँ से हल करना है। तो न्यूनतम जनक वृक्ष की दो विधियां हैं, ठीक है, न्यूनतम परिपथ की एक ही विधि है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वहां पर एक ही विधि से हल करना है, लेकिन यहाँ पर दो विधियां हैं। सबसे पहले 6 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न आलेख के लिए कुशकल की विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह आपको दिया रहेगा कौन सी विधि है, तो यहाँ पर कुशकल दी गई है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, या प्रिज्म कलन विधि। तो हर तरीके की विधि यहाँ पर आपको दी रही रहती है। सबसे पहले देखिए ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका बना है जो कि डायग्राम दे रखा है, ए से बी की दूरी 6 है, बी से डी की दूरी 5 है, ठीक है, 3 5 इस तरह, मतलब ये ऐसे ही डायग्राम आपने न्यूनतम जनक वृक्ष में भी देखा होगा, ठीक है। ये आपका न्यूनतम परिपथ में भी था, और यहाँ पर मतलब सेम ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर विधियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीएससी वाले बाबा चैनल को। यहाँ पर दे रखा है कुशकल एल्गोरिथम प्रमेय से, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिए गए आलेख जी के कितने सीरीज है, तो यहाँ पर देख लिया हमने 1 2 3 4 5 6 सीरीज है, तो यहाँ लिख दिया क्या 6 सीरीज है। फलता है जी का कोई भी जनक वृक्ष 5 कोरे रखेगा, ठीक है। जब यहाँ पर देखिएगा, जब हमारे 6 शीर्ष रहेंगे तो 5 कोरे रखेगा, और जब 7 रहेंगे तो 6 रखेगा, 4 रहेंगे तो 3 रखेगा, मतलब एक कम रखेगा। तो यहाँ पर हम न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करेंगे, ठीक है, करते हैं। अब हम जी के सभी कोरों को क्या करते हैं, आहास्यवर्धक भारों के क्रम में, मतलब कि भाई बढ़ते क्रम में कहाँ लगाए, तो यहाँ पर लिख दीजिए बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है, जो बाबा जी बता रहे हैं भाई इसी तरह से आपको हल करना है। तो यहाँ पर कोरे लिख लेंगे, और यहाँ पर भार, मतलब कि सारणी बना लेंगे, कोरे और भार। कोरे क्या है, कोरे है आपकी जो सबसे छोटी कोरे क्या है, यहाँ पर देखिए ये सब डायग्राम से लिखा गया है। सबसे छोटी कोर क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा भार क्या है, 2 है, 2 की कोर क्या है, बीसी है, तो यहाँ बीसी लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 2 की है, डी ई है, तो क्या लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 का क्या है, 3 का यहाँ पर ए सी है, तो 3 लिख लीजिए। मतलब कि ये लिखना है 2 2 3 कितने बार, 3 बार, तो तीनों की यहाँ पर कोरे लिख लीजिए, ए सी है, सी डी और डी एफ है, तो इनका भार 3 है। उसको 4 का सी है, ई है जिसका भार 4 है, बी डी है जिसका भार 5 है, ई एफ है जिसका भार 5 है, और ए बी है जिसका भार 6 है। इस तरह से सभी हमने क्या कर लिया, जमा के लिख लिया। अब इसी को आगे क्या करते आना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हम न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करने के लिए चरणों को नीचे दर्शाएगा। सबसे फर्स्ट चरण क्या रहना है, कोर बीसी का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह न्यूनतम भार रखती है, मतलब न्यूनतम जनक वृक्ष बनाना है, तो सबसे पहले हम न्यूनतम भार क्या रखती है, 2 बीसी रखती है, ठीक है। तो हम लोग बीसी का चयन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बीसी क्या है, ये यहाँ पर 2 भार रखती है, 2 हमने लिख लिया, ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में कोर सीए के जोड़ों, ठीक है, जी सी ए को जोड़े, हम कोर ए बी को विलोपित कर देंगे, क्योंकि यह एक परिपथ का निर्माण करती है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जब भी यहाँ पर एक परिपथ, मतलब क्या, जब भी इस तरह से बंद बन जाए, चाहे ऐसा बने चाहे इस तरह से बने, जब भी बंद हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बीसी, यहाँ पर बीसी देखिए, बीसी ये है, तो इसके साथ अब क्या जुड़ा है, एक आपका एसी जुड़ा है और एक आपका ए बी जुड़ा है, दो चीज जुड़ी हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, एसी लेंगे, ठीक है, ए सी लेंगे, मतलब न्यूनतम पथ क्या लेंगे, यहाँ पर अगला वाला हम ए बी नहीं ले सकते, ए बी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने ए सी ले लिया, अब हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से हमने ए बी भी ले लेंगे, तो हमारा ये इस तरह से बंद हो जाएगा, ये ऐसा बना है, ऐसा ए भी ले लेंगे तो बंद हो जाएगा। बंद नहीं करना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए सी बस लेंगे और ए बी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है।
इसके बाद अगला देखते हैं, हम लोग इस लाइन से चलेंगे। सबसे पहले हमने ए ले लिया, अब ये ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया और हमने क्या कर दिया, ए सी छोड़ दिया। ए सी हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर ए सी हमने ए बी हमने छोड़ दिया, ए बी, ठीक है, ए बी जो हमारा आता है ये हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब लिखा है आगे, हम कोर सी डी और डी एफ को चुनते हैं, ठीक है, सी डी क्या करते हैं, सी डी और डी एफ को चुनते हैं, हम कोर बी डी को क्या कर देते हैं, ब्लो पे कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, सी डी कहाँ है, सी और डी, ये वाला 3 मतलब, ठीक है, न्यूनतम पद चुनना है आपको। देखिए अब अगला क्या लेंगे, हम लोग 3 लेंगे, 2 के हमारे पूरे हो गए, ठीक है, 2 के पूरे हो गए, अब 3 वाले लेंगे, फिर उसके बाद 4, फिर 5, 6 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 3 वाले में हमारे 3 है, जिनमें से हम लोग 2 को लेंगे, सी डी को लेंगे और डी एफ को लेंगे, ठीक है, सी डी को लेंगे, सी डी और डी एफ, ये दोनों 3-3 के हैं, इन दोनों को लेंगे और किसको छोड़ देंगे भाई, बी डी को छोड़ देंगे, किसको, बी और डी को छोड़ देंगे, बी और डी को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, आपका पथ का निर्माण कर देगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आपका किस तरह से बन गया, ये डायग्राम बन गया। यहाँ से आपका इस तरह से पहले ही बना हुआ था, देखिए ये बना था ए से सी बी, इसको हमने ले लिया, सी 3 ले लिया और डी एफ ले लिया 3, तो इस तरह से बन गया, ठीक, ये हमने चीज ले ली, यहाँ से यहाँ यहाँ इस तरह से ले ली, ठीक। उसके बाद फिर हम अगले कोर देखते हैं, हम कोर सी को चुनते हैं और अविष्ट न्यूनतम जनक वृक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। सी को किसको चुनेंगे, सी ई को, 4 को चुनेंगे, ठीक है, 4 को यहाँ पर, 4 को हम लोग जब चुनेंगे और क्या करेंगे भाई, इन सबको छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, देखिए बी डी को छोड़ देंगे, ई एफ को छोड़ देंगे, ए बी को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम लोग इनको लेंगे तो हमारा एक पथ पूरा बन जाएगा। पथ कौन सा, हमारा पूरा पथ बन जाएगा, तो वो हमारा न्यूनतम जनक वृक्ष नहीं होगा। इस तरह हमने सी ए को बस लेंगे तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए से बी आ जाएगा, ठीक, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, फाइनल न्यूनतम जनक वृक्ष ए से ये भी इस तरह से बना था, अब सी ए को और ले लिया, ठीक। मतलब कि भाई आपका जो इस तरह से आपका जो डायग्राम था, इसमें जहां पर आपका जो डायग्राम लेना है वहां पर आपका खुला होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, आपका खुला होना चाहिए, मतलब कि इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो। जब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इस वाली रेखा को हमें नहीं लेना है और आगे आपको बढ़ता जाना है। सबसे पहले आपको जमा लेना है और उसके बाद आपको बढ़ते जाना है आगे। यहाँ पर न्यूनतम जनक वृक्ष का कुल भार क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे भाई, यहाँ 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक, 9 11 और 4 क्या हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ न्यूनतम जनक भार क्या हो जाएगा 15 और ये आपका वृक्ष बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कौन सी विधि थी भाई, ये आपकी कौन सी थी विधि, याद रखिए, कुशकल विधि थी। कुशकल विधि जब भी आए तो आपको सिंपल इनको जमा लेना है और उसके बाद बढ़ते जाना है और डायग्राम आपको बनाते जाना है। ये आपको चित्र से बनाना है, जहां पर आपका परिपथ बने वहां पर आपको क्या करना है, नहीं लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आगे प्रिज्म कलन विधि। सभी विधि के भाई क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल बीएससी वाले बाबा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए चैनल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म कलन विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करना। किससे ज्ञात करना है, प्रिज्म कलन विधि थी, और वो किससे था, कुशकल विधि थी। प्रिज्म कलन में क्या होगा, एक चीज देखिए, आपको अगर कहीं पर बोलेंगे सर जी अगर हमको क्या किया है, दिया नहीं है, हमको नहीं दिया कि भाई कुशकल से करना है कि प्रिज्म करना है, तब कैसे पहचानेंगे। तो जब कुशकल में होगा तो क्या होगा, आपका सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको सिर्फ मान दिए रहेंगे ए बी सी करके, ठीक है। और जब प्रिज्म में होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिए रहेंगे V3 V1, ठीक, 1 1 2, मतलब एक ही चीज का बार बार यहाँ पर कब मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहां पर पेपर में आपको हमेशा ही दिया रहता है, ठीक है, कुशकल विधि और प्रिज्म कलन विधि। तो यहाँ पर हमें डायग्राम के देखा है, V1 से V2 2 है, V2 से V5 10 है, V5 से V7 6 है, V4 से V5 7 है, ठीक है, V7 से 4 4 है, 4 से 2 3 है, 1 से 4 1 है, ठीक है, यहाँ 3 से 4 2 है, यहाँ 4 से 6 8 है, यहाँ 3 से 6 5 है, यहाँ 7 से 6 1 है। भाई आपको एक चीज याद रखनी होगी, क्या याद रखनी होगी, कि हमें दोनों विधि में क्या करना है, कुशकल विधि में क्या करना है, सबसे पहले जमाना है, ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में लाना है, कोई भी परिपथ बंद ना हो, ये हमको चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है, मतलब कि बढ़ते क्रम में लेते चलना है। और प्रिज्म कलन विधि में क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिज्म कलन में क्या करना है, सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यूनतम चीज लेनी है, ठीक है। किसमें आपको प्रिज्म कलन में क्या करना है, एक आपको पूरी सारणी बनेगी भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको प्रिज्म कलन विधि करना है तो इस तरह से सारणी बनेगी। सारणी में क्या दिया है, दिए गए आलेख हेतु प्रिज्म कलन विधि लिखकर आप लोग, बाबा जी जैसा बता रहे भाई ऐसा करके आएंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके आइएगा। यहाँ पर दे रखा है क्रमांक, फिर विचारधीन कोरें, ठीक है, चुनी हुई कोरें, मूल्य और जनक वृक्ष, इस तरह से आपको बनाना है। क्या रखना है, विचारधीन कोरें, चुनी हुई कोरें, मूल्य और जनक वृक्ष, इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया,
वन फर्स्ट सबसे एक नंबर डाला हमने। एक नंबर में क्या विचारधीन कोई नहीं है, चुनी गई कोई नहीं है, मूल्य कोई नहीं है, और जनक वृक्ष हमने सबसे पहले मतलब कि यहाँ पर सबको डैश डैश करके सबसे पहले आपको एक पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट कोई भी ले सकते हैं पर हमेशा हम लोग फर्स्ट वाले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया V1, V1 ले लिया तो हमारा जनक वृक्ष क्या हो गया V1, V1 बन गया। यहाँ पर एक डिब्बा बना दीजिए, V1 ले लिया। अब हम लोग कहाँ पर खड़े, मान चलिए कोई व्यक्ति है तो वह कहाँ खड़ा हो गया, V1 में यहाँ पर खड़ा हो गया, V1 में क्या किया, खड़ा हो गया। अब इसके बाद सेकेंड में क्या करेगा वो, अब देखना है हमको V1 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। V1 के साथ V3 जुड़ा है, V1 के साथ V4 जुड़ा है, V1 के साथ V2 जुड़ा है। भाई मैं लिख लेता हूँ क्या लिखा है यार। V1 के साथ हमारा क्या जुड़ा है, देखिएगा V1 के साथ हमारा जुड़ा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ V3 जुड़ा है, ठीक है। और V1 के साथ हमारा क्या जुड़ा है भाई, V2 जुड़ा है। और V1 के साथ हमारा क्या जुड़ा है, V4 जुड़ा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने चित्र में दिख रहा है। उसके बाद करना क्या है, तो वही चीज हमें लिख लेना है। V1 के साथ V4 है, V1 के साथ V2 है, V1 के साथ V3 है, ठीक है, सभी को लिख लिए। अब सबसे पहले V1 V4 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मान क्या है, न्यूनतम, मतलब इसका मान कम है। अब इनके ऊपर हमने मान लिख लिया, V1 V4 का 1 है, V1 V2 का 2 है, और V1 V3 का 4 है। अब देखना है विचारधीन में लिखना है आपको ये सभी चीजें। अब इनमें सब में सबसे छोटा मान क्या है, तो भाई V1 V4 है, तो उसको चुन लेना है। चुन लेना क्या है, समझ में आ रहा है। सारणी आपको बनानी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। सारणी किस तरह से बनानी है, विचारधीन में आपको क्या लिखना है, जो भी एक पॉइंट ले लीजिए, उससे जो जुड़ी हुई है उन सबको लिख लीजिए। अब इन सब में सबसे छोटा मान क्या है, एक है, 2 है, 4 है, ठीक। मान कहाँ से आ गया, ये आपको दिया है V3 से V1 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लिया, तो यहाँ से मान आ गया। अब यहाँ से सबसे छोटी 1 है, तो यहाँ हमने इस भुजा को ले लिया V1 V4, ठीक, इनको छोड़ दिया। अब इसके बाद V1 V4 का मूल्य कितना है, 1 मूल्य है, मतलब भार कितना है, 1, वही चीज लिख दी, ठीक है। और उसके बाद जो डायग्राम बना है V1 से V4 किस तरह से बना है, V1 से V4 किस तरह बना है, V1 से V4 हमारा बना है भाई इस तरह से, V1 से V4 इस तरह से बना है। तो आपको इस तरह डायग्राम बनाना है, बस सेकेंड काम हो गया, ठीक है। अब अगले काम में देखते हैं, हम लोग थर्ड में चलते हैं। इसी तरह भाई आपको बनाते चलना है, कब तक बनाना है देखते चलिए, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। इसके बाद थर्ड में आ गया, थर्ड में क्या आ गया, अब आपको देखना है फाइनल। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो भाई हम लोग यहाँ खड़े थे, अब यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, V4 में, ठीक है। तो V4 से आपके कितने जुड़े हुए हैं, तो देखिए V4 से V1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 7 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, सभी जुड़े हैं। तो सभी को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिख लिए, V1 V2 V1 V3 V4 V2, ठीक है। सभी को V4 V7 V4 V6, ठीक, V4 V3 V4 V5 सभी को लिख लिया, जो जो चीज जुड़े हुए हैं। और एक चीज याद रखिए, जो यहाँ पर जो आपके छूटे हुए थे उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर छूटे क्या थे, V1 V2 और V1 V3, तो यहाँ पर वो भी लिख लिए, V1 V2 V1 V3, ठीक है। और जो चीज देखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने सर उल्टा लेना है कि नहीं, नहीं भाई यहाँ पर उल्टा नहीं चलता। जो हमारा ये क्वेश्चन रहता है यहाँ पर क्या होता है, उल्टा नहीं चलता, मतलब कि हम लोग V1 से V2 जाएंगे, तो V2 से V1 अगर जाएंगे तो उसको फिर से नहीं लिखेंगे। V1 से V2 और V2 से V1 एक ही है, मतलब कि V1 से V4 लिख लिया तो हम लोग V4 से V1 नहीं लिखेंगे, वो एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह V1 से V4 हमारा चला गया, तो ये दोनों बचे हमारे, तो इनको भी यहाँ लिखना है, ठीक है। और जो हमारे बचे हुए हैं उनको लिखना, सभी को लिख लिया। अब सिंपल रूल क्या है, इसमें सबसे छोटा मान क्या है, सबसे छोटा मान हमें क्या दिख रहा है, V4 V3 का, V4 और V3 का 2, ठीक है, सबसे छोटा मान 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, V4 V3, और उसका मान क्या है, 2 ले लिया। अब V4 V3 4 से कैसे बना है, चित्र में देखिए 4 से कैसा बना है, V4 से V3 हमारा चित्र भाई एक साथ बनता जाएगा। सबसे पहले V1 बन गया था, फिर हम लोग V2 में पहुंच गए थे, V2 से V4 में जाना क्योंकि इसका छोटा मान है। तो V2 से क्या करेंगे, V2 से, ठीक है, कहाँ है आपका नहीं V4 में पहुंच गए, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका V4 में पहुंच गए थे। अब V4 से हम लोग क्या करेंगे, V4 से हमें किस में जाना है भाई, V3 में जाना है, ठीक है। V4 से V3 में जाना, तो हम किस तरह, इस तरह जाएंगे, इस तरह। इतना हमारा चित्र बन गया, ठीक, इतना चित्र बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप जाएंगे। अब हम लोग V4 V3 छोड़ देंगे, और हमने जो लिया था, क्या लिया था, V1 V4, इनको छोड़कर अब हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच गए भाई, V3 में पहुंच गए। हम लोग कहाँ पहुंच गए, इसमें पहुंच गए, V3 भाई। उम्मीद क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, समझ में आ रहा है तो नीचे आप लोग लाइक का कमेंट जरूर कर दें, ठीक है, चैनल को लाइक कर दें भाई। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, चिंता की बात नहीं है। 6 क्वेश्चन है, इन्हीं को फिर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत सरल तरीके से यहाँ बाबा जी आपको बता रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, V1 से V4 गए, फिर V4 से V3 गए। अब V3 से कौन कौन जुड़ा है, V3 से V1 जुड़ा है, V4 जुड़ा है, V6 जुड़ा है, तो वही चीज यहाँ पर लिखना है।
अब बोलेंगे सर इतने सारे कहाँ से आ गए, तो भाई आपको जो पिछले मान है उनको भी लिखना है, उनको छोड़ना नहीं है। यहाँ से क्या निकल गया, V4 और V3 निकल गया, तो इसके बाद क्या बचा आपका V1 V2 बचा, उसी तरह लिख लीजिए V1 V3 उसी तरह V4 V2 उसी तरह, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लिए और उसके बाद जो उससे जुड़ा था वो भी लिख लिए। दो चीज लिखना है मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो मान है उनको लिखना है, और जो इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ ये तीनों जुड़े हैं तो इनको लिखेंगे, और जो हमारा पिछला मान था उनको भी लिखेंगे। अब इन सब में छोटा मान क्या है, V1 V2 है, तो इसका मान क्या है 2, सबसे न्यूनतम हर 2 लिख लिया। अब हमारा चित्र किस तरह से बनेगा देखिएगा, V1 से V2, अब V1 से V2 जाएंगे तो किस तरह से V1 से V2 हमारा इस तरह चित्र जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, V1 से V2 चलेगा, इस तरह से बन गया, ठीक है। डायग्राम आपको बनता जा रहा है, इस तरह आपको बनाना, और लास्ट में आपको प्रिज्म कलन विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है भाई, V1 V2 और जो आपकी इस लाइन के जो भी पिछले मान थे उनको छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको क्या ये सारे मान लिख लेने हैं इसको छोड़ने के बाद। और उसके बाद हम लोग किस में पहुंच गए भाई, हम लोग किस में पहुंच गए, V2 में पहुंच गए। तो V2 के साथ आपके जो जो जुड़े हुए हैं, V2 से क्या जुड़े हैं, V4 जुड़ा है, V1 जुड़ा है, V5 जुड़ा है, ठीक है, ये सब जुड़े हैं, इनको लिख लीजिए। तो जो चीज जुड़े हैं उनको लिखे, और हमने जो पिछला मान था उनको लिखा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो उनका लिखा। अब उसके बाद इन सब में छोटा क्या है, तो V4 V7 ज्यादा हो तो भाई आप इसके ऊपर मान भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी हिसाब से। तो इसका मान क्या जाता है 4। अब इसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। किससे जोड़ना है भाई, तो इसको V2 से, ठीक है, इसको किस तरह से जोड़ना है, यहाँ V4 से V7 सबसे छोटा है, तो V4 से V7 हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, इस तरह से आपका जुड़ गया, ये बन गया। उसी तरह अब इस मान को छोड़ के यहाँ पर हम लोग फिर से भाई, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करें, भाई बहुत सरल तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V4 V7 था, तो V7 फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इन मान को छोड़ दिया जो हमारा यहाँ था, जो जो हमने चुन लिया है, और यहाँ पर हमने चुना मान छोड़ के सभी चीज यहाँ पर लिख ली, और जो भी आपका V7 से जुड़ा हुआ है उसको लिख लिया। तो V7 से V6 सबसे छोटा मान है 1, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, न्यूनतम फिर यहाँ पर बन जाएगा V6, इस तरह से बन गया, ठीक है। इसी तरह से कहाँ तक जाना है भाई, जब तक आपका क्या हो जाए, पूरे आपके मान आना जाए, पूरे मतलब कि किस तरह, यहाँ V4 आ गया, देखिए यहाँ पर हमने फिर पिछला मान छोड़ा, सभी को लिख लिया, हमारा V7 था 6 आ गया, यहाँ पर V7 से V4 हो गया, V7 से क्या हो गया है आपका V4 हो गया। अब बोलेंगे भाई अगला मान क्या लें, ठीक है, तो V4 से देखिए अगला मान किस तरह नहीं ले सकते, हमने V4 पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए भाई, हम लोग V5 पहुंच गए, ये V4 है, V7 से V4, ठीक, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग, कहाँ पहुंच गए, V4 पहुंच गए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भाई आपका V5 हो जाएगा, ठीक, V5 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर V5 हो जाता है। तो यहाँ पर V5 हो गया, अब हम लोग V5 में पहुंच गए, और जब हम लोग चित्र में देखेंगे, तो हमने चित्र में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, V5 में जब हम खड़े होंगे तो V2 जाएंगे, V4 जाएंगे और V7 जाएंगे। जब हम किसी में जाते हैं, जो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली हैं, ले ली हैं, देखिए V5 से V4 V2 भी ले लिया हमने, यहाँ पर देखिए V5 से V2 भी हमारे पास, V5 से V7 भी है, और V5 से V6 भी है, ये देखिए V5 से V4 भी, सभी चीज है मतलब यहाँ पर। तो हम लोग यहीं पर आपको बंद कर देंगे, जब कभी नहीं रहता तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो गया, न्यूनतम जनक वृक्ष बन गया इस तरह से। तो ये आपका न्यूनतम जनक वृक्ष होगा, इन सब के मान लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 16 मतलब कि 16 आ जाएगा। तो 16 इसका भार हो गया, ये न्यूनतम जनक वृक्ष हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर डैश, जो चीज छूट गई उसको डैश डैश करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए B1 से B3 नहीं जोड़ा था, उसे डैश डैश करके यहाँ पर करके जोड़ेंगे। तो जिस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, अगर आपका आंसर सही आ रहा भाई, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप लोग इसको क्या कर दीजिए, इस तरह से जोड़ दीजिए। जब इस तरह को आप लोग जोड़ेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, फाइनल आपको जो आपका चित्र था, डायग्राम था, जो हमारा ये बना था हुआ था, यही आपको मिल जाएगा, यही हमें मिल गया। तो अगर आपको मिलता है सही तो आपका आंसर सही हो, नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। तो भाई ये हो गया आपके दो तरीके। सबसे पहले आगे के क्वेश्चन भाई पार्ट 2 में है, जिसमें आपको 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जाके चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट 2 न्यूनतम जनक वृक्ष का जाके जरूर से देखें और उसको सोल्यूशन करें। थैंक यू।